अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने आई हूँ जो शायद सभी औरतों के दिल की बात है। अगर आप भी हर वक्त थकी थकी रहती है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पहले जैसी एनर्जी नहीं रही, अगर कभी कभी बिना किसी वजह के उदासी महसूस होती है, या आपको लगता है कि आप लोगों के बीच रहकर भी अकेली है, तो आज की ये बात ख़ास आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी, हर वक्त थक जाना हमेशा शरीर की थकान नहीं होती। कई बार हमारा दिल, हमारा दिमाग और हमारी जिम्मेदारियां हमें इतना थकाती है कि हम खुद भी समझ नहीं पाते कि आखिर में हमें हुआ क्या है। एक मिडिल क्लास औरत की सुबह सोचिए। सुबह आँख खुलते ही जिम्मेदारियां शुरू हो जाती है। बच्चों का ध्यान, घर का काम, खाना बनाना, सफाई करना, सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, पूरे दिन सबकी ज़रूरतें पूरी करते करते शाम हो जाती है। लेकिन दिन के आखिर में जब कोई पूछे कि आप कैसी हो, तो शायद बहुत सी औरतों के पास इसका जवाब ही नहीं होता, क्योंकि हम इतने सालों से दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद को भूल चुके होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करते हैं, रात को सो भी ले फिर भी सुकून नहीं मिलता। हमें लगता है शायद हमारी उम्र बढ़ रही है, या शायद यही ज़िंदगी है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता ना। कभी कभी हमें सिर्फ आराम की नहीं बल्कि अपने लिए थोड़ा वक्त निकालने की भी ज़रूरत होती है। सोचिए, आखिरी बार आपने अपने लिए क्या किया था? कोई किताब पढ़ी थी, कोई पसंदीदा गाना सुना था, कहीं अकेले बैठकर चाय पी थी, या बस बिना किसी काम के कुछ मिनट अपने साथ बिताए थे। मुझे तो इतना पसंद है कि अकेले बैठ के चाय वाला टाइम तो मैं अपने लिए स्पेशली अपने लिए रखती हूँ। अकेले बैठकर ही मैं चाय पीती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मेरा फेवरेट टाइम है। तो आप भी सोचें, ऐसा टाइम आपने अपने लिए कभी निकाला था? मैं तो रोज़ निकालती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादातर लोगों का जवाब ये होगा कि हमने नहीं निकाला कभी ऐसा वक्त, और यही से परेशानी शुरू होती है। सच बोलो तो हम अपने फैमिली से प्यार करते हैं, उनकी देखभाल करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद को पूरी तरह भूल जाए, क्योंकि जब आप खुद अंदर से खुश नहीं होंगी तो दूसरों को खुश रखना भी मुश्किल हो जाएगा। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, कई औरतें अपनी परेशानियां किसी से शेयर नहीं करती। उन्हें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं अपनी कमज़ोरी बताऊंगी तो शायद लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे। लेकिन सच यही है कि दिल की बातें अंदर दबा कर रखने से बोझ और बढ़ता है। अगर आपका मन परेशान है, अगर आपको किसी बात की चिंता है, तो किसी भरोसेमंद इंसान से बात कर सकते हो। कभी कभी सिर्फ बात कर लेने से ही दिल हल्का हो जाता है। और एक बात पूरे दिल से कहना चाहती हूँ, हर वक्त मजबूत बने रहना ज़रूरी है। कभी कभी रो लेना भी ठीक है, कभी कभी थक जाना भी ठीक है, कभी कभी मदद मांग लेना भी ठीक है। आप मशीन नहीं है, आप इंसान हैं। आजकल सोशल मीडिया पर हमें सबकी ज़िंदगी बहुत परफेक्ट दिखती है। किसी का घर परफेक्ट, किसी की फैमिली परफेक्ट, कोई हमेशा खुश दिखता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी लड़ाई से गुज़र रहा होता है। इसलिए खुद को किसी से कंपेयर मत करो। आपकी ज़िंदगी आपकी है, आपका सफ़र आपका है। अगर आज आप थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप बहुत कुछ संभाल रही है। और मैं उन सभी औरतों से कहूँगी जो ये वीडियो देख रही है, आप बहुत मज़बूत है। शायद आपको खुद इसका एहसास नहीं है, लेकिन हर दिन जो जिम्मेदारियाँ आप निभाती है, जो जो भी आप करती है, जो प्यार बांटती है, वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। लेकिन अब समय आया है कि आप खुद को भी वही प्यार दे जो आप दूसरों को देती है। दिन में 10 मिनट अपने लिए निकालें, थोड़ा टहल के आए, अपनी पसंद का कुछ खाए, कोई नई चीज़ सीखे, कोई किसी से दोस्ती से बात कीजिए, दोस्त बनाकर बात कीजिए, या बस कुछ देर शांति से बैठो। मैं तो मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं हमेशा जब भी मुझे थोड़ा सा भी टेंशन हो जाता है ना, मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनती हूँ, खुद अच्छी तैयार हो जाती हूँ,
मैं बाहर जाती हूँ, अपने पसंद का कुछ भी खा लेती हूँ, भले चाहे मतलब वो होता है ना, किसी को पानी पूरी पसंद है, स्ट्रीट फूड होता है, कुछ भी हो, मैं ना अपने आप को अच्छा ट्रीट देती हूँ जब मैं परेशान होती हूँ। और ये चीज़ें ना मुझे हमेशा खुश रखती है। यकीन मानो, छोटे छोटे कदम भी ज़िंदगी का बड़ा फ़र्क ला सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप अकेली है, तो ये बात याद रखो, दुनिया में लाखों औरतें आज वही महसूस कर रही है जो आप महसूस कर रही है। आप अकेली नहीं है। आपकी खुशी इम्पोर्टेंट है, आपकी सेहत इम्पोर्टेंट है, और सबसे बढ़कर आप खुद इम्पोर्टेंट है। तो आज आज से एक वादा करें, सबका ख्याल रखूँगी लेकिन अपना भी रखूँगी, सबके लिए समय निकालूँगी लेकिन अपने लिए भी निकालूँगी, खुद को नज़रअंदाज नहीं करूँगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम हंस तो रहे हैं लेकिन दिल खुश नहीं है। और सच बताऊँ, बहुत सी औरतें इसी एहसास में जी रही है। हम अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों का ख्याल रखने में गुजार देते। किसी को नाश्ता चाहिए, किसी को चाय चाहिए, किसी को कपड़े चाहिए, किसी को हमारी ज़रूरत है। लेकिन जब बात हमारी आती है तो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। ये बात कभी नहीं आता मेरी बहनों। धीरे धीरे हम खुद को भूलने लगते हैं। हमारी पसंद क्या है, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है, ये सब कहीं पीछे छूट जाता है। और फिर एक दिन हम सोचते हैं कि आखिर मुझे इतना थका हुआ क्यों महसूस होता है। सिर्फ जिस्म नहीं थकता, इंसान का दिल भी थक जाता है जब हम अपनी बात किसी से नहीं कहते, जब हम अपनी परेशानियां अंदर ही रखते हैं, जब हम हर वक्त मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, तब दिल पर एक बोझ जमा होने लगता है। इसलिए कभी कभी खुद को भी वक्त दीजिए। अगर मेरी ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे अपने तक मत रखें, इसे उन औरतों तक भी पहुंचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, और याद रखिए कि आप जितना सोचती है उससे कहीं ज़्यादा आप ख़ास है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लाइक भी करें, शेयर करें, और दुआ में ज़रूर याद रखें। अपना ख्याल रखें, अपना बच्चों का ख्याल रखें, घर वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।